हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो आज एक न्यू स्टोरी लेकर आपके सामने आ गई हूँ। ये घटना उस वक्त की है जब मुझे मेरे दोस्त अमर अहमदाबाद के सोसाइटी वार्ड में रहता था और हम दोनों पुणे और अहमदाबाद आ गए थे। शहर नए थे और नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा प्रश्न ये था कि हम लोग कहाँ रुके। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने के लिए कहा, जगह दी। अगले इतवार हम दोनों एक रियल रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे और वहां रहने लगे। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस में दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर फ्लैट में रहने आ गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वो बैट मैंने रसोई के दीवार पर रख दिया और सामान सेट करने के बाद रात को खाना खाकर ठीक 10 बजे रात को हम बिस्तर पर ही सो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बिल्कुल फ्रेश है और सुनिए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की ड्यूटी थी, इसलिए वो 4 बजे ही उठ गया। लेकिन टिफ़िन बनाना था। मैंने अमर को कहा कि कुछ करना मत, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे सोने देना। उसने हाँ में जवाब दिया और वहाँ ज़मीन पर ही खटिया लगाकर वो फ़िलहाल के लिए सो गया। 0 लाइट बल्ब जल रही थी। रसोई में जाते वक्त लाइट साइड से बाथरूम और टॉयलेट था। हम ठीक रसोई के दरवाजे के हॉल के सामने ही सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई की किसी की कूदने की आवाज़ और बर्तन के डब्बे हिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं तो ज़्यादा घबरा गया। मैं नींद में ही बोलने लगा, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर, अमर, तू टिफ़िन बना रहा है क्या। आवाज़ थोड़ा कम आ रहा था और मुझे सोने में भी सो गया मैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, उसने इतना कहकर फिर से सो गया मैं। उसके बाद उसने वही आवाज़ फिर मेरे कानों में फिर से घुलने लगी और मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहा। मेरी नज़र रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा था कि मानो कोई जा रहा है उस रास्ते। मैंने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया है। मुझे लगा अमर ही होगा। मैंने उसी तरफ देखा और 20 मिनट तक, लेकिन वह वहाँ से आया ही नहीं। मुझे लगा शायद तैयारी हो रहा होगा, फिर भी अभी तक वो निकला ही नहीं बाथरूम से। फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिया के नीचे हमेशा पानी का लोटा रखता हूँ, वही लेने के लिए मैंने जैसे ही झुका तब मैंने नीचे का नज़ारा देखा। मुझे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा क्योंकि अमर अभी भी नीचे ज़मीन पर ही सोया हुआ था। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही चौंक गया। अब अमर मेरे सामने था और बाथरूम 20 मिनट में कौन घुसा हुआ था, ये सोच के डर के मारे मैं बिल्कुल ही सिमट गया था। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने उठ के सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू कर दिए और घड़ी देखा तो उस वक्त ठीक 12 बज रहे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और बोलने लगा और मैंने उससे पूछा, भाई तू बाथरूम में गया था और ना ही तू बाहर कब आया। अमर नींद में ही आंखें मलते हुए बोल नहीं रहा, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो नींद में अभी तुमने मेरा नींद को तोड़ दिया है। तब मैंने देखा वह उसी तरह से बता दिया। अब
दूसरे छानबीन में करने लगा तो वहम होगा। उस अमर ने मुझको बोला कि ये तेरा वहम होगा, खुद ही सोचो और खुद ही सोने दे मुझे। कल सुबह हम दोनों को काम पे जाना है, फिर भी तू वहाँ था। मैं उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे में हमारा गणेश नामक एक दोस्त आया जो हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो गया और वह हमारे साथ रुका। उसी दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था। हम तीनों ने रात का खाना होटल में खाया और वहीं से मैं ड्यूटी पे चला गया और वह दोनों फ्लैट पे चले गए। फिर भी जब मैं अगली सुबह घर से लौटा तब तक गणेश सामान बांध के तैयार बैठा था। हम दोनों को देख के बेहद ही डरने लगा और डर डर के बोलने लगा। मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बांध रखा है। अमर बोला, शास्त्री मुझे कल रात वहम नहीं हुआ था, यह घर में सच में भूताहा है। रात के 11 बजे आकर सीधा बिस्तर पे सोने चला गए थे। मैं खटिया पे सोया था और गणेश नीचे सोया था और सचमुच का कोई जा रहा था और इधर उधर चलने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ समय के बाद नींद में ही किसी ने हिचकने से ज़बरदस्ती घसीटने लगा और नींद में ही गणेश के बाल नोच नोच के उसको ज़मीन पे पटक दिया। हम दोनों बड़बड़ा से उठ गए और तब से हमें बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली परछाई दिखाई देने लगी और हमारा हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चला था डर के मारे। वो बच्चा हंस रहा था और पूछ रहा था, क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे क्या? हम दोनों डर के मारे थर थर बिल्कुल कांपने लगे। अब फ्रेंड्स, ये घटना है। बाद में मैंने आस-पास के कुछ पूछताछ की और तब मुझे पता चला कि वो बिल्डिंग बनाते समय वहाँ पे एक बच्चा ऊपर से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। तभी से उस बच्चे की आत्मा उस घर में और उस बिल्डिंग में भटकती रहती है। और ये सोच के तो दोनों की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चली थी फ्रेंड्स। ये घटना मुझे एक फ्रेंड्स ने भेजा था, वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली बार फिर नई कहानी और नई स्टोरी के साथ आप लोग रियल स्टोरी के साथ मिलती हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।